जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, दुख में खुशी की वजह बनता है सिमरन, दर्द में राहत की वजह बनता है सिमरन। जब कुछ भी अच्छा ना लगे हमें दुनिया में, तब हमारे जीने की वजह बनता है सिमरन। जी हाँ संगत जी, गुरु का सिमरन और सत्संग हर मर्ज का इलाज है। दुनिया में कैसा भी दुख हो, हर दुख को खुशी में बदलता है सत्संग। सत्संग की अपनी ही खुद की ताकत है, तभी तो हम एक दूसरे से कई मील दूर बैठकर भी आपस में कनेक्टेड हैं। गुरु जी भी संगत के सवालों का जवाब सत्संग के माध्यम से ही देते हैं, क्योंकि सत्संग मतलब सच का साथ होता है, सच का संग होता है। इसलिए संगत जी, सत्संग करते रहिए, शेयर करते रहिए और पुण्य का लाभ लेते रहिए। अपने आप को रोके नहीं, सत्संग बराबर अपने शेयर करते रहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि परमपिता गुरु जी ने आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग्स दी ही ना हो। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा दावा है। तो इसलिए संगत जी, जितना हो सके बढ़ चढ़ करके आप सत्संग शेयर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर हमने दे रखा है। आप सुंदर लिखावट में हिंदी में अपना सत्संग शेयर करें, छोटा हो या बड़ा, बस आप शेयर करें। घर घर तक आपका सत्संग पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति तक आपका सत्संग पहुंचना चाहिए। इसमें आपका भी भला है और औरों का भी भला है। चलिए संगत जी, आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सत्संग हम हितेश अंकल का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी और उनकी कृपा के अद्भुत तरीकों का वर्णन कोई भी शब्दों में नहीं कर सकता। हर पल कुछ ऐसा घटित होता है जिससे हमें ये एहसास होता है कि हम गुरु जी की शरण में सुरक्षित हैं। 9 जुलाई 2006 को मैं और मेरी बहन बड़े मंदिर गुरु पूर्णिमा समारोह के लिए तैयारी में सेवा के लिए जा रहे थे। हम अपने स्कूटर पर थे और स्कूटर की रफ्तार अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। तेज बारिश भी हो रही थी। मंदिर से कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्कूटर अपने आप नियंत्रण से बाहर हो गया और अस्थिर हो गया। मैंने इस समस्या को देखने के लिए स्कूटर रोक दिया। हम ये देखकर हैरान थे कि हमारे स्कूटर के पिछले पहिए पर केवल एक ही नट बोल्ट बचा था, बाकी के शेष 4 गिर चुके थे। लेकिन जहाँ पर हमने स्कूटर बंद किया, वहीं पर हमें एक मैकेनिक मदद के लिए मिल गया, जैसे वो हमारा ही इंतजार कर रहा था। वह भी इस बात से हैरान था कि हम लगभग 25 किलोमीटर एक नट बोल्ट के साथ कैसे चल गए। हम काफी तेज रफ्तार से जा रहे थे और सड़क पर बहुत भीड़ व यातायात होने से गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन जब ये सब हुआ, वहाँ आसपास कोई गाड़ी नहीं थी। गुरुजी ने ही हमारे जीवन की सुरक्षा की है। 7 जुलाई 2006 अर्थात गुरुजी के जन्मदिन पर जब हम उनसे आज्ञा लेने के लिए गए, तब गुरुजी ने कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं पाया। 11 जुलाई 2006 को गुरु पूर्णिमा के दिन एक संगत सदस्य ने मुझे बताया कि उस रात गुरुजी ने क्या कहा था। उन्होंने मेरे काम को आशीर्वाद दिया था। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि कुछ महीनों से मेरे ऑफिस में परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं थी। वास्तव में मैं नौकरी छोड़ने के लिए योजना बना रहा था। गुरुजी के जन्मदिन पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा, तब मुझे बताया गया कि मैं एक नए काम के लिए ट्रांसफर कर दिया गया हूँ। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका मैं सपना भी नहीं देख सकता था। मुझे सैलरी के साथ 5 महीनों का अवकाश दिया गया। वास्तव में मुझे 5 महीनों तक ऑफिस जाना आवश्यक नहीं था। हालांकि मुझे प्रत्येक महीने अपना पूरा वेतन मिल रहा था। मेरे साथियों के लिए भी ये बात बहुत अविश्वसनीय थी, लेकिन मैं जानता था कि ये चमत्कार भी गुरुजी द्वारा ही किया गया था। 31 मई 2007 को जब गुरुजी ने महासमाधि ली, सब चीजें अप्रीतिकर हो गई थी। सब कुछ नीरस लग रहा था, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं, क्योंकि गुरुजी का संरक्षण और प्यार निरंतर जारी है। 2 जून 2007 की रात हम हरिद्वार से लौट रहे थे। जहां हम गुरुजी को अंतिम विदा देने के लिए गए थे,
हमारी गाड़ी रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में हम 4 लोग थे और गाड़ी हमारे नियंत्रण से बाहर होकर एक बिजली के खंभे से टकरा गई। इसका प्रभाव यह हुआ कि इंजन विस्फोट के साथ खुल गया और उससे सीटें भी बाहर आ गई। यह एक ऐसा झटका था कि मैंने अनुभव किया कि मेरी चेतना शरीर से अलग हो गई है। मैं अपने शरीर से बाहर आ चुका हूँ और गाड़ी के शीर्ष पर हूँ, जबकि मेरा शरीर अभी भी सीट बेल्ट में बंधा गाड़ी में ही पड़ा था। तभी एक तेज नारंगी प्रकाश निकला जिसने मुझे मेरे शरीर में वापस धकेल दिया। गाड़ी में सवार अन्य लोगों ने मुझे खींचकर बाहर निकाला। सभी व्यक्तियों को चोट लगी थी और जल्द ही हमें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं बहुत दर्द में था। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और न ही नीचे झुकने में सक्षम था। मुझे डर था कि मेरी फसलियां और पीठ टूट चुकी थी, लेकिन जब टेस्ट किए गए और जांच की गई और रिपोर्ट आई, उसमें सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। इस हानिकारक दुर्घटना का प्रभाव गुरुजी की कृपा से बहुत कम हुआ। इसके अतिरिक्त अगर गाड़ी खंबे से नहीं टकराई होती तो हम 15-20 मीटर की दूरी पर स्थित लगभग 30 फीट गहरी खाई में गिर गए होते। स्पष्टतः हम बच गए, जिसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। बाद में यह पता चला कि मैं जिस दर्द से पीड़ित था वो आंतरिक चोट और गर्दन की हड्डी की अव्यवस्थित होने की वजह से था। कुछ दिनों बाद 10 जून को मैं गुरुजी के भोग समारोह में भाग लेने के लिए डुगरी गया। हालांकि कुछ दिनों से मेरे पैर में हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। मैंने डुगरी से वापस आकर फिर से पैर का एक्सरे कराया, जिससे पता लगा कि मेरे बाएं पैर की हड्डी टूटी हुई थी। कैसे मैं इतनी गंभीर घटना के बाद गर्दन की अव्यवस्थित हड्डी, टूटे हुए पैर और ढेरों आंतरिक चोटों के साथ 1 हफ्ते के भीतर 500 किलोमीटर से भी अधिक यात्रा कर पाया। इतना ही नहीं संगत जी, मैंने अपनी यात्रा बिना किसी तकलीफ के बढ़े हुए की। गुरुजी ने हमेशा कहा है, यहाँ सब कुछ वास्तविक है। यानी गुरुजी के शरण में आने के बाद मैं उनके वचनों का एक जीवित प्रमाण हूँ। मैं केवल उनकी कृपा की वजह से ही जीवित हूँ। मैं गुरुजी के चरण कमलों में इस विनम्र अनुरोध के साथ अपना सत्संग समाप्त करता हूँ कि वह सदैव हमें अपनी शरण में रखे। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक छोटा सा सत्संग लेंगे गगन अंकल का। मुझे दर्द की समस्या थी। मैं जब भी शौचालय जाता मेरे पेट में बहुत तेज दर्द उठता। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाने को कहा, परंतु अल्ट्रासाउंड कराने से पहले मेरी पत्नी मेरे माता पिता के साथ मुझे लेकर बड़े मंदिर गई। परिवार को पता चला था कि लंगर खाने से तन और मन स्वस्थ हो जाता है, परंतु मुझे इस पर विश्वास नहीं था। मैंने परिवार के साथ दर्शन किए और लंगर करके मंदिर से बाहर आ गया। हम लोग बहुत दूर नहीं जा पाए थे कि मुझे उल्टी आ गई। मैंने सोचा कि जब मैं लंगर भी नहीं पचा पाया तो मेरा शरीर कैसे स्वस्थ बनेगा। मेरी पत्नी अचानक बोली, उल्टी से आपके शरीर से सारा रोग बाहर निकल गया है। मेरी पत्नी ने शायद मेरे मन में आए हुए विचारों का उत्तर दिया था। घर वापस आकर जब मैं शौचालय गया तो मैंने अनुभव किया कि अब मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं था। मुझे अभी भी संदेह था कि क्या ये वास्तव में ठीक हो गया है। अगले दिन सुबह भी मुझे दर्द नहीं हुआ और उसके बाद आज तक कभी भी वो दर्द नहीं हुआ है। अब मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये गुरुजी के लंगर का ही चमत्कार है। गुरुजी के हर प्रसाद में चमत्कार है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम सबको ऐसे ही मिलती रहे। गुरुजी हम सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।